जय हिंद प्लस नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बड़ी खबर। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या पर चिंता व्यक्त की है। जी हाँ, जो वर्तमान में 42 स्क्वाड्रन की सैंक्शन लिमिट से कम है और इसे फिर से ये स्क्वाड्रन को भरने के लिए टाइम बाउंड प्रोक्योरमेंट का आह्वान किया गया है। बुधवार को संसद को सौंपी गई अपनी एक रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि माना जाता है कि भारतीय वायुसेना के पास टू फ्रंट डिटरेंस कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जो कि सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी हाँ, क्योंकि भारतीय पड़ोस से दोनों किनारों पर खतरों का एक वास्तविक है, इससे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पैनल ने कहा है कि पुराने फाइटर जेट्स को फेज आउट तरीके से समाप्त किए जाने के बाद मौजूदा संख्या में लगभग 30 स्क्वाड्रन की संख्या और कम हो जाएगी। भारतीय वायुसेना के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया है कि स्क्वाड्रन की वर्तमान अधिकृत ताकत 42 स्क्वाड्रन है। यह आगे कहा जाता था कि मौजूदा स्क्वाड्रन के अधिकांश का टोटल टेक्निकल लाइफ समाप्त हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप स्क्वाड्रन की कैपेबिलिटी से उत्तरोत्तर कम हो रही है। पैनल ने कहा है कि LCA Mk1 एंड Mk1A को भी शामिल करना और मल्टीरोल वाले फाइटर्स विमानों का प्रस्तावित समावेश सहायक होगा, लेकिन इन विमानों की टाइम बाउंड प्रोक्योरमेंट पर जोर दिया ताकि हवा को फिर से भरने के लिए फोर्स स्क्वाड्रन गठन किया जा सके, जरूरत को पूरा किया जा सके। जी हाँ, फिर भारतीय वायुसेना के मुताबिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के मैन्युफैक्चरिंग में देरी इसके फाइटर जेट्स की घटती ताकत के मुख्य कारणों में से एक है। जी हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हमारे भारतीय वायुसेना के अकॉर्डिंग सर्विस एबिलिटी स्टेट हैज बीन लो, मतलब सेवा क्षमता की स्थिति कम हो रही है और एक बार जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो मौजूदा ताकत हम नए एयरक्राफ्ट के आने से पहले ही बढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा है जिसे हम अभी देख रहे हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और राफेल फाइटर्स के अलावा हमने S-400 का ऑर्डर दिया है, हमने अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी ऑर्डर दिया है। इसीलिए पिछले 4 से 5 वर्षों में एयर डिफेंस एंड एयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का समग्र प्रयास महत्वपूर्ण रहा है। जी हाँ, साथ साथ भारतीय वायुसेना फाइटर्स विमानों की बेहद कमी को देखते हुए 12 रशियन डिजाइन Su-30 MKI फाइटर्स को ऑर्डर दे रही है। हालांकि रशियन डिजाइन Su-30 MKI फाइटर्स में इंडिजिनस एंड इजरायली सिस्टम शामिल होंगे। जी हाँ, मतलब भारत में निर्मित HAL द्वारा कुछ सिस्टम शामिल होंगे, जैसे कि एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हमारे देश में डेवलप किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स।